बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग थोड़ा सा टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लोगो क्रिएट किया था सिंपल टूल्स को यूज करते हुए, जैसे कि शेप टूल को यूज किया था हमने, सिलेक्शन टूल को यूज किया था, टेक्स्ट टूल को यूज किया था, ग्रेडियंट मेरे ख्याल से नहीं किया था। तो आज हम जरा टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बता चुकी हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी आपको आइडिया हो चुका है। ये शेप्स को चेंज करने में हेल्प करता है, एंकर पॉइंट्स को बेसिकली मूव करने में हेल्प करता है। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये हमारे होते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है। अभी जब सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करूंगी और मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं इसको कॉर्नर को, जो इसका एंकर पॉइंट है, उसको क्लिक नहीं कर सकती। मैं इसको क्लिक करके मूव नहीं कर सकती हूँ। या तो मैं इससे इसकी लेंथ या विथ या हाइट बढ़ा सकती हूँ या कम कर सकती हूँ, या तो हाँ, विथ और हाइट दोनों, बस ये चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। ये सिलेक्शन टूल है, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए काम आता है। बट जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, ये आपके एंकर पॉइंट्स को मूव करने में भी काम आता है। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं शेप्स पे डिस्कस कर चुकी थी, बट फिर अगेन दोबारा मैं कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये दोबारा मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है। वैसे तो ये जो बिल्कुल सर्कल वाला पॉइंट है, पाथ को चेंज करने वाला पॉइंट है, ये तो हमारे पास अवेलेबल है ही। ठीक है। मैं वन बाय वन क्लिक करके इनको चेंज कर सकती हूँ। बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकती हूँ। ठीक है। मैं इसको क्लिक करूंगी, एक कॉर्नर को मैं जैसे मूव करना चाहती हूँ मैं वैसे इसको मूव कर सकती हूँ। ठीक है। आप इससे कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो, किसी शेप को मोल्ड कर सकते हो, किसी भी साइड पे किसी भी एंगल में इसको आप मूव कर सकते हो। ठीक है। ये देखें। बट इसमें आप मजीद एंकर पॉइंट ऐड करें, वो फीचर यहाँ पे नहीं है। ठीक है। आप इसमें मजीद एंकर पॉइंट्स नहीं ऐड कर सकते, बट आप शेप्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया। ठीक है। अभी जस्ट मैं पहले बेसिक्स को बताऊंगी, फिर उसके बाद डिटेल से हम आगे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टूल है पेन टूल। पेन टूल के अलावा बाकी सारे पहले बताती हूँ। पेन टूल और कर्वेचर टूल, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ एक जैसे हैं। ठीक है। ये काम करता है जैसे कि सिलेक्शन टूल काम करता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एडिट करने में काम आता है। उसी तरीके से पेन टूल से हम जो ड्रॉ करेंगे, कर्वेचर टूल से उसको एडिट करेंगे। इस पर लास्ट में चलते हैं। शेप टूल मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्रश टूल बेसिकली पेन टूल की तरह ही है। आप इससे किसी भी किस्म की ड्राइंग कर सकते हो। कुछ भी रिटर्न, कुछ भी लिखना है आप इससे लिखो। ठीक है। ब्रश टूल पे आपको अपनी ग्रिप, वैसे ब्रश टूल पर आपको ग्रिप करने की जरूरत नहीं है, ये पेंट की तरह ही है। सिंपल एक ब्रश टूल है। हाँ, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। आप प्रॉपर्टीज में देखोगे, यहाँ पे आपको ब्रश की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। ठीक है। सबसे पहले तो वो ये बोलेंगे, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको ब्रश का साइज कितना चाहिए। ठीक है। आपने ब्रश का साइज यहाँ से एडिट कर लेना। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे जा रही हूँ। ये ब्रश का साइज चेंज हो गया। अच्छा, ये ब्रश की निब्स भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये इसकी लाइब्रेरीज हैं, इसमें तो बाद में जाएंगे, पहले आप इसकी निब्स देख लें। ये इसकी निब्स हैं। ठीक है। अभी के लिए जो ये इन्होंने बिल्ट इन रखी हुई है, ये इनकी निब्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है। लाइंस जो कि बेसिक है। सबसे पहले तो ये बेसिक लाइन है। उसके बाद ये थोड़े से फिल्टर्स आ जाते हैं इसमें। बट इसको आपने कहाँ से एडिट करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप इधर लाइब्रेरीज पर क्लिक करो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से स्वेचेस दिखाए थे फिल में जाके। एरोज में जाएं, एरो स्पेशल पर क्लिक करें। ये सारे ब्रश के स्वेचेस हैं। स्वेचेस तो मैं कह रही हूँ ना, वैसे तो ये ब्रश की निब्स हैं। ब्रश की निब, ठीक है, जिससे आप लिखते हो। ब्रश आपका क्या लिखेगा, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल लास्ट तक करती हूँ। ये देखें, ये सारे ब्रश के स्वैचेस हैं। अब मैं ब्रश टूल सिलेक्ट करती हूँ और इनमें से कोई एक यानी निब सिलेक्ट करूंगी। ठीक है। ब्रश का ये प्रीव्यू है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं अब शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ करती हूँ स्ट्रेट। ये ड्रॉ करेगा एक एरो। ठीक है। अभी रैंडम में लेके जा रही हूँ। ये एरो ड्रॉ कर रहा है। मैं एरो को चेंज भी कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये ग्रीन कलर का एरो।
मुझे ये वाला एरो चाहिए, मैं इस एरो को सिलेक्ट करूंगी। अगर आपकी पेंट के ब्रश पे ग्रिप है आपकी, इस पर भी इजीली हो जाएगी। ठीक है, ये रैंडम है। अगर स्ट्रेट लाइंस लगानी है तो शिफ्ट प्रेस करके लगानी है, बट अगर रैंडम लगानी है तो वो आपकी आपकी कर्सर पर ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे ब्रश के स्वेचेस हैं। अच्छा, इसमें ये वाला साइन भी है। हम्म, ये देखें, आई थिंक वाइट है तो शायद शो नहीं हो रहा, और उसके अलावा ये। ओके, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ एरो नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं, आप इधर से नेक्स्ट करते जाएं। ये भी एरो है, ठीक है, ये भी एरो की निब्स हैं। उसके अलावा ये नेक्स्ट, आगे ये भी एरोज ही हैं। ये आ रही है कैलीग्राफी की निब्स सॉरी, ये कैलीग्राफी की निब्स हैं। अगर आपने कैलीग्राफी मतलब उर्दू राइटिंग करनी है, उर्दू राइटिंग आप जानते हो क्या है, कैलीग्राफी क्या है, तो अगर आप कैलीग्राफी करना चाह रहे हो, उर्दू राइटिंग करना चाह रहे हो, तो ये उसकी निब्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लाइन लगाई है, ये तो बिल्कुल बारीक सी है ना, ये देखें। वो जो तिरछा सा पेन होता है, जिसको कट वाला मार्कर भी कहते हैं मेरे ख्याल से, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, ये मेरे ख्याल से बॉक्स है, हाँ ये भी निब है। ये देखें, ये निब के साइजेस हैं। ठीक है, निब के साइजेस आपको यहीं से मिलेंगे। आप यहाँ से अलिफ लिखो, बट ये आपने तब करना है जब आपका कैलीग्राफी में इंटरेस्ट हो, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैं कैलीग्राफी की ट्रेनिंग नहीं देती, वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं आती। ठीक है, ये भी ब्रश की निब्स हैं। ये डॉट्स के लिए है मेरे ख्याल से। ठीक है, सिंपल डॉट आपने अगर लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से करते हैं आगे। इनको आप इन ब्रशेस को आप डिफरेंट बैकग्राउंड्स क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड में हल्का सा इफेक्ट चाहिए इस तरीके का, आप ये यूज कर सकते हो एज अ फिल्टर। ये सारे, अब ये लाइंस आ गई हैं, इनसे आप बॉर्डर बना सकते हो। ठीक है, ये जो लाइंस आ गई हैं, इनसे आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। और ये जो लाइंस हैं, इनका तो स्ट्रोक ही रहना ना, तो आप स्ट्रोक का साइज बढ़ाओगे तो इसका भी साइज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ये 1 पे है ना, 1 पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 पे लाइन है। अब मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रोक कर देती हूँ 10। दोबारा मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये देखिए इसका साइज ये है। तो अगर आपने साइज बढ़ाना है अपने बॉर्डर का, तो आप यहाँ से इसका साइज चेंज करोगे। 2 पे करके मैं ये बॉर्डर क्रिएट करती हूँ, 1, प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट ये भी बॉर्डर्स हैं। ठीक है, ये भी बड़े प्यारे प्यारे बॉर्डर्स हैं, जैसे कि ये देखें, आप कॉर्नर पे इस तरीके के बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल पेज के कॉर्नर पे, कार्ड्स के टाइम पे। बट चाहिए एंगल इसका चेंज हो गया, थोड़ा ब्रश पे ग्रिप करते टाइम लगेगा। ये मंडाला स्टाइल में काफी काम आएगा। ये देखें, काफी ज्यादा बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं जो एक दफा आप देख लें तो बेहतर है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, ये सारे बॉर्डर्स हैं, ये देखें, ये हैंड साइन, उसके अलावा ये फ्लैग साइन, और ये छोटे छोटे पास स्टाइल। ये फीट डिजाइन, ये भी वही है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ से, ये भी निब है। ठीक है, ब्रश की निब्स हैं ये, अगर आप पेंटिंग वाला काम कर रहे हो। ये देखें, ये बैनर्स हैं जो आप अक्सर, फॉर एग्जांपल आप प्रमोशनल कोई चीज क्रिएट करते हो बैनर, तो उसमें ये काम आते हैं।
उसके अलावा ये थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो आप बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करके यूज करेंगे, इक्वल बनेंगे। ठीक है, रैंडम ही, जहाँ पे आपको स्टार्स चाहिए, इस तरीके के थोड़े बहुत आइकन्स चाहिए, बट ये बैकग्राउंड के लिए ही है बस। ये छोटे छोटे डिजाइन, क्लिक करो, स्टॉप। ठीक है, ये भी। यार ये सारे डिजाइन आप एक दफा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अब इसको रिमूव करती हूँ मैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। इसके भी मजीद ब्लो ब्रश टूल और पेंसिल टूल भी मैं बताऊंगी। पेंसिल टूल भी सेम यही है, ठीक है, ब्रश टूल का ही काम करता है या पेन टूल का ही काम करता है। आपने इससे जो भी राइटिंग करनी है अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। ये भी बिल्कुल ब्रश टूल की तरह है, या पेन टूल की तरह भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ब्लो ब्रश टूल डिटेल से उसके ऊपर लेक्चर रखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट टूल मैं आपको बता चुकी हूँ। टेक्स्ट टूल में टाइप ऑन द पार्ट टूल, ये मैं एक दफा बता देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, आपने टाइप ऑन द पार्ट टूल सिलेक्ट किया। ये देखें, शेप के ऊपर जब आपने टेक्स्ट लिखना है तब आप ये टूल यूज करेंगे। ठीक है, शेप के ऊपर आपने जब भी लिखना है तो आप ये ब्रश यूज करेंगे, ओ सॉरी, ये टूल यूज करेंगे। उसके बाद वर्टिकल टाइप, आपने वर्टिकल मतलब इस तरीके से लिखना है। ठीक है, वन बाय वन। अगर लाइन वाइज इस तरीके से लिखना चाह रहे हो तब आप ये टूल यूज करोगे। इसको भी डिलीट कर रही हूँ। ये है रोटेट टूल। ठीक है, रोटेट टूल मैं थोड़ा गाइड कर देती हूँ, बाकी टूल्स के ऊपर प्रॉपर एक एक क्लास होगी। रोटेट टूल आपकी शेप को रोटेट करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पेटल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये एक छोटी सी पेटल ड्रॉ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इतनी काफी है। इसमें कोई भी यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं हम रैंडम। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर कर लेते हैं। हम एक फ्लावर बना रहे हैं, सनफ्लावर। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सर्कल एक छोटा सा, ये लास्ट में बना दें। इसको डिलीट करती हूँ। इसका स्ट्रोक भी ब्लैक कलर का रख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोक इसका ब्लैक कलर का, यहाँ से कलर पिक करके ब्लैक कलर का स्ट्रोक। ये हमारे पास सनफ्लावर की एक पेटल आ गई है। ठीक है, आपने रोटेट टूल पर क्लिक करना है बिल्कुल इसके सेंटर में। ठीक है, बिल्कुल इसके सेंटर में, जहाँ पे आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल सेंटर में नीचे आप आ जाएं, या जहां से भी आप रोटेट करना चाहें जिस एंगल से, वहां पे आपने जस्ट एक क्लिक कर दें। अब आपने क्या करना है, अगर आप सिर्फ इसको रोटेट करना चाह रहे हो आप इसको मूव करो। अगर सिर्फ रोटेट करना है तो आप इसको मूव करो। बट अगर आपको इसका डुप्लीकेट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जी करती हूँ, इसको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आ रही हूँ, आपने ऑल्ट प्रेस करना है। सॉरी, कंट्रोल जी, दोबारा से मैं कर रही हूँ। दोबारा रोटेट टूल सिलेक्ट किया, बिल्कुल इसके सेंटर में, इसके नीचे डॉट लगा दिया। अब आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है, इसको मूव कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा। और अब आपने क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी से आप इसको कॉपी करते जाते हैं। जो लास्ट स्टेप हम लोगों ने किया था ना, अगर आप वो रिपीट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे। तो ये देखें, ये हमारा एक फ्लावर क्रिएट होगा। आप इस तरीके से कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, मंडाला डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, छोटा सा सर्कल, शिफ्ट प्रेस करके मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, और बिल्कुल इसके सेंटर में इंटरसेक्ट जहाँ पे करा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर कर देती हूँ और इसका स्ट्रोक खत्म कर देती हूँ। ठीक है, ये एक हमारे पास सनफ्लावर बन गया। इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ज्यादा ही छोटा है, या इसको फुल इसके सेंटर में कर देते हैं इस तरीके से, ये ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ये इसके सेंटर में आ गया। अब इसको कर दें आप ग्रो। ये आपका एक फ्लावर डिजाइन क्रिएट हो गया। मैं जूम करती हूँ, ये देखें, ये आपका एक फ्लावर डिजाइन क्रिएट हो गया। ये रोटेट टूल का काम है। ठीक है, इसको आप करिए, मैं जरा साइड पे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टूल है इरेज टूल।
इरेज टूल मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुकी हूँ। इरेज टूल बेसिकली काम ये करता है किसी भी चीज को इरेज करने का। इरेज टूल सिलेक्ट किया, जहां से आपने लाइन को इरेज करना है इरेज कर दिया। जहां से आप कोई भी पार्ट इरेज करना चाह रहे हो आप उसको इरेज कर दो। बट इरेज टूल का ये भी फायदा है कि आपने जो पार्ट इरेज कर दिया है वो पार्ट अलग हो गया। जो भी पार्ट आपने इरेज कर दिया है वो पार्ट अलग हो जाएगा। ये देखें, ये छोटा सा पार्ट भी अलग हो गया। इरेज टूल का ये फायदा है, इससे आप काफी ज्यादा शेप्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इलिप्स से एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और इरेज टूल से यहाँ पे शेप्स क्रिएट करूंगी, 1 2 एंड 3, ये स्मूथ भी खुद ही कर देगा, हमें स्मूथ भी करने की जरूरत नहीं है। ये इसने हम इसमें डिफरेंट कलर्स करके एक प्यारा सा बॉल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी कलर कर लें इसमें, आपकी मर्जी का। ठीक है, पहले आपने स्ट्रोक करना है, सबका सबका स्ट्रोक ऐड करना है, सबका स्ट्रोक ऐड कर दें। ये लें, ये डिजाइन होगी क्रिएट। ये इरेज टूल का काम है। ठीक है, कंट्रोल जी। चलें इसको भी साइड पे कर देते हैं। ये इरेज टूल का काम था। उसके बाद सीजर टूल है। सीजर टूल आपके एंकर पॉइंट्स को डिलीट करेगा। ठीक है, ये हमारे एंकर पॉइंट्स पे वर्क करता है। ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये वाला सिलेक्ट किया, बट ये इस सूरत में काम नहीं करेगा, ये इस सूरत में काम करेगा। मैंने जिन दोनों पे क्लिक किया था ये प्रॉपर एक शेप क्रिएट करेगा ना, वो सिंगल सिंगल पॉइंट से। अब फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल जी कर दिया, ये सारे भी सिलेक्टेड हैं। कलर मैं इसका रिमूव करती हूँ एंकर पॉइंट से, आपको पता चले। 1 2, और जहां से मुझे कट करना है फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, ये तीनों कर देगा ये कट। शेप, ये देखें, ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट भी अलग हो गया। इसने एंकर पॉइंट्स को कट करना है। इन सबको डिलीट करती हूँ। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बॉक्स है, ठीक है, 1 एंड 2, ये दोनों पार्ट कट हो गए हैं। ठीक है, ये देखें, सिंपल, बाकी सारा सेम रहेगा। ये एंकर पॉइंट्स को डिलीट करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल आपकी शेप क्रिएट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडम 1 2 3 4 5, मुझे कोई शेप क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लाउड क्रिएट करना है। मैं ये क्लाउड की एक शेप क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ी सी रैंडम। ठीक है, ये रैंडम सी मैंने एक क्लाउड की शेप क्रिएट कर दी है। अब मुझे इन सबको सिलेक्ट करके, एक सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मर्ज कर देती हूँ ताकि वो जो बीच में गैप आ रहा है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसको भी यहाँ से मर्ज कर देते हैं। अब हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा शेप बिल्डर टूल है इसको सिलेक्ट करके एक एक पार्ट, शेप बनाने के लिए आपको एक एक पार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया, ये मेरा एक क्लाउड बन गया। ठीक है, अब इसमें मैं अपनी मर्जी का कलर कर लूंगी। ठीक है, ये फिल में मैंने कलर कर दिया, थोड़ा लाइट कर देते हैं। चलें, ये हमारा क्लाउड डिजाइन बन गया। कलर जो बाद में हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक शेप, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 शेप्स आ गई हैं हमारे पास। और इन सब में जरा मैं ग्रेडियंट कलर करना चाह रही हूँ। यहाँ से मैंने ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट किया। ठीक है, और इनका भी फिल मैं रिमूव कर दूं। फिल नहीं, ठीक है, स्ट्रोक ठीक है। ओके, अब हम इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से एक शेप क्रिएट करेंगे।
ठीक है। और शेप है कुछ इस तरीके की, 1, ठीक है, एंड कंट्रोल Z, ठीक है। ये छोटे से कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 2, नहीं शेप खराब हो गई है, 2, हम्म, और मेरे ख्याल से शेप गड़बड़ कर रही, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये एक डिजाइन बन गया, ये 4 मैंने डिजाइन बनाए हैं, अब ये 4 ही अंदर होंगे। 1, इसको डिलीट किया, मैं कंट्रोल Z करती हूँ, 1, 2, 3, एक डिलीट हो गया, ठीक है। इन तीनों को मैंने डिलीट कर दिया, इन सबको किया कंट्रोल Z ग्रुप, और ये हमारा एक रैंडम सा डिजाइन बन गया। तो इस तरीके से आप शेप बिल्डर टूल से कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो या किसी भी शेप को मर्ज कर सकते हो। और इसकी शॉर्ट की शिफ्ट M है, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं अभी तक बताया कि ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करते हैं। ग्रेडियंट कलर्स क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप ग्रेडियंट के कलर्स यहाँ से कोई भी पिक कर लें, जो भी आपको कलर अच्छे लगते हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। वैसे हम लोगों ने ग्रेडियंट टूल पे बात की थी, अगर की थी तो फिर हमारा ये थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। मैसेज पे बताइएगा, ग्रेडियंट टूल पढ़ा है हम लोगों ने? मेरे ख्याल से ग्रेडियंट टूल हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने आइकन डिजाइन क्रिएट किया था ना इंस्टाग्राम का। आई थिंक सो हम ग्रेडियंट टूल पढ़ा था, बाकी फिर भी मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ जल्दी जल्दी। अभी इसमें मैं एक सिंपल कलर कर रही हूँ, ठीक है, ये सिंपल कलर है। एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये बॉक्स को मैं सेंटर में रख रही हूँ। मुझे इसमें ग्रेडियंट कलर करना है, पहले मैं जरा इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। न्यू क्रिएट करने के लिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ग्रेडियंट ऐड है। न्यू पे चलते हैं, कस्टम 500 × 500, चलें। अब ग्रेडियंट क्रिएट करना है, बॉक्स एक ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। रैंडम ही ड्रॉ करते हैं एक बॉक्स, ठीक है, ग्रेडियंट जिसमें मुनासिब सा आपको पता चल जाए। यहाँ से आपने फिल को पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट को कलर को सिलेक्ट करना है। स्ट्रोक आप बेशक नन कर लें, वो कोई इशू नहीं है, पर यहाँ से आपका ग्रेडियंट सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेडियंट सिलेक्ट हो गया, देन आपका ग्रेडियंट टूल आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने विंडो में जाना है, ग्रेडियंट के पैनल पर क्लिक करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था, मैं दोबारा सिलेक्ट कर रही हूँ ग्रेडियंट। अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस साइड पे कलर चेंज करना है, मैंने ये वाला ग्रेडियंट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रेडियंट क्रिएट करना है। बट इसमें 3 कलर है, पहले 2 कलर्स वाला कर लेते हैं, 2 कलर्स वाला कर लेते हैं। कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अभी मुझे इन 2 कलर्स का एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है, जो कि है येलो, ऑरेंज येलो एंड पिंक, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सेम कलर क्रिएट करने के लिए दोबारा मैं ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करूंगी और इस वाले कॉर्नर को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे तो मेरे पास आ ही जाएगा कलर, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है। आना तो यहाँ पर भी चाहिए। ग्रेडियंट बॉक्स कहाँ चला गया? ये देखें यहाँ पर है वो आप लोगों की पार्टिसिपेंट्स का बॉक्स था ना, यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप डबल क्लिक करो तो यहाँ पर भी आपके पास कलर पैलेट ओपन हो जाएगी और आई ड्रॉपर टूल भी। बट अगर यहाँ पर आपने नहीं करना तो यहाँ पर ग्रेडियंट का आपके पास बॉक्स आ जाता है, आप यहाँ पर डबल क्लिक करो और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करो या यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करो, जो कलर पिक करना है उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस कॉर्नर में मुझे ये कलर चाहिए था, अब इस कॉर्नर के लिए जो मुझे कलर चाहिए मैं वो कलर सिलेक्ट करूंगी, आई ड्रॉपर टूल और ये वाला कलर। अभी जो मेरे 2 मेजर कलर्स थे वो ये हैं।
अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बन गया, हाफ एंड हाफ। ठीक है, अब अगर मुझे ये चाहिए किसी और एंगल में, दोबारा मैं ग्रेडियंट पे जा रही हूँ, मुझे ये दूसरे एंगल में चाहिए। मैं इसको करूंगी यहाँ से कॉर्नर से सिर्फ क्लिक करके मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। जिस एंगल में वो है उसी एंगल में हम इसको करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं बस जस्ट क्लिक करके इसको रोटेट कर रही हूँ। यहाँ से ये ऐसे ही था, बट जो पिंक है वो जरा ज्यादा है, तो पिंक को मैं नीचे ले आऊंगी और थोड़ा सा और इसको कर देते हैं रोटेट, इस तरीके से। यहाँ से भी कलर बढ़ा देंगे और थोड़ा सा और यहाँ से मैं रोटेट कर रही हूँ ताकि ये जो है लाइन इस तरीके से सेम बन जाए। थोड़ा सा इसे पीछे कर रही हूँ अभी। चलें, ये लें जी आपका ग्रेडियंट रेडी। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इसको लीनियर ग्रेडियंट बोला जाता है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइंस पे वर्क करता है। बट अभी तो इनमें बिल्कुल बहुत कमी बेशी है, बहुत ज्यादा कमी बेशी है, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल इस एंगल में नहीं सेट हो रही। जो हमारी लाइन है वो इस एंगल में सेट नहीं हो रही है। वो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस पे वर्क करता है। जो लीनियर ग्रेडियंट होता है वो स्ट्रेट लाइंस पे वर्क करता है। तो अभी इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके रख देती हूँ। बट अगर मुझे सेम टू सेम ऐसा चाहिए, तो ये जो सेकंड वाला है ये है रेडियल ग्रेडियंट। ये वर्किंग करता है एज अ सर्कल फॉर्मेट। आपने जब सर्कल ग्रेडियंट्स बनाने हो तब ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सर्कल ग्रेडियंट, सॉरी रेडियल ग्रेडियंट है। अब जो हम लोगों ने ये डिजाइन क्रिएट करना है उसके लिए फ्री फॉर्म ग्रेडियंट वर्क करेगा। ठीक है, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में लीनियर में हम 2 कलर्स, 3 कलर्स, 4 कलर ले तो सकते हैं, बट वो एक सीरीज में चलेंगे, मतलब लाइंस में चलेंगे, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते लाइंस के अलावा। रेडियल में भी वो सर्कल फॉर्मेट में रहेंगे, बट इधर उधर नहीं जाएंगे। बट जो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है उसमें हम जहां पर हमारी मर्जी है हम वहां पर कलर ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कॉर्नर में ये कलर चाहिए, इस कॉर्नर में मुझे ये कलर चाहिए, इस कॉर्नर में मुझे ये कलर चाहिए, इस कॉर्नर में मुझे ये कलर चाहिए। अब ये काफी हद तक मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट अभी भी मेरे जो कलर्स हैं वो पूरे नहीं हुए, तो मैं यहाँ पर मजीद यानी कलर ऐड करने की मुझे है कि मैं इसमें मजीद कलर ऐड कर सकती हूँ। मतलब ये देखें, अब मुझे जहां जहां कलर ऐड करना है मेरे कलर्स को परफेक्ट क्रिएट करने में, तो मैं वहां वहां कलर ऐड करूंगी और उस जगह से कलर पिक करके यहाँ पर ऐड कर दूंगी। दोबारा मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर भी कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कलर ऐड करूंगी। ये कलर भी मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलें, अब इसको जैसे मैंने मूव करना है मैं उसको वैसे मूव भी कर सकती हूँ, और डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अच्छा, ये डुप्लीकेट यहाँ पर नहीं होगा, फ्री फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पे आपको किसी ना किसी पॉइंट पे ऐड करना ही पड़ेगा कलर्स को, इस तरीके से। और मूव भी आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब मुझे ये कलर जहां तक चाहिए था मैं इसको वहां तक ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, और यही वाले कलर को मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ क्योंकि वो कलर पीछे ऑरेंज टाइप आ रहा है। ये देखें आप, आ रहे हैं वो शेड। ये लाइन बनती चली जा रही है जैसी मुझे चाहिए थी। ये ऑरेंज नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, और ये ऑरेंज को भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब भी ये कलर लग रहा है मैच। ओके, अब हो गया ये सेम ग्रेडियंट। ये होता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जिससे हमने इंस्टाग्राम का आइकन भी बनाया था। अच्छा, टाइम कितना रह गया? अभी 8 मिनट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आईड्रॉपर टूल, और ये है विथ टूल। विथ टूल से आप क्या कर सकते हैं? विथ टूल से आपने किसी भी चीज का साइज बढ़ाना है वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ और ये विथ टूल मैंने सेलेक्ट किया। मुझे इस कॉर्नर से इसकी विथ बढ़ानी है, लाइक दिस। और अब अगर मुझे कम करनी है तो मैं ऑल्ट की प्रेस करूंगी। ऑल्ट की भी बल्कि प्रेस नहीं करनी, आप इसको अंदर की तरफ मूव करें, कहीं से भी सिलेक्ट करके आप अंदर की तरफ से मूव करें।
ये इसका साइज कम कर देगा किसी भी एंगल से। बाहर करेंगे ये साइज बढ़ा देगा, अंदर करेंगे तो ये कम कर देगा। ठीक है, जिस मर्जी शेप में आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, कम करना है अंदर की तरफ करें, ज्यादा करना है तो। अच्छा, अब इसका अगर मैं स्ट्रोक रिमूव कर दूं, वैसे ये स्ट्रोक पे ही था, हाँ ये स्ट्रोक रिमूव होने से नहीं आएगा। बाकी ये जो हार्ट बीट टाइप बन गया साइन, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। इसके अलावा मर्ज ब्लेंड टूल है, ब्लेंड टूल में इंशाल्लाह इस पे प्रॉपर हमारा हमारा लेक्चर होगा। और बाकी रह गया पेन टूल। मैंने जैसे ब्रश टूल का आपको बताया ना, ब्रश टूल राइटिंग के लिए काम करता है, उसी तरीके से पेन टूल भी काम करता है। पेन टूल का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बट कल इसके ऊपर पूरा लेक्चर रख, कल तो नहीं, मंडे को इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर रखेंगे। पेन टूल भी शेप्स को ड्रॉ करने में, आपका सारा काम ही पेन टूल पे होना है। एडोब इलस्ट्रेटर में सारा काम ही पेन टूल पे होना है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्टे लेकर आपको बताया, ताकि आप इसको अच्छे से और थोड़ा स्लोली समझें। अब फॉर एग्जांपल आपने बॉक्स क्रिएट करना है, आप लाइन, अच्छा ब्रश टूल से हम ड्रॉ करते चले जाते हैं। दोबारा मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, जो ब्रश टूल था या पेंसिल टूल था उससे हम ड्रॉ करते चले जा रहे हैं, हमने कर्सर को छोड़ना नहीं है। जो हमारा माउस है हमने उसके कर्सर को छोड़ना नहीं है। बट जो पेन टूल है उसमें एक क्लिक करके नेक्स्ट हमें क्लिक करना पड़ता है। हमने कोई शेप पर यानी क्रिएट करनी है तो हम क्लिक करते चले जाएंगे जब तक हमारी शेप ड्रॉ नहीं हो जाती। और इसके फिल में कलर नहीं होगा जब तक आप इसके दोनों कॉर्नर्स को, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करती हूँ, दोनों कॉर्नर्स को मिला नहीं देंगे। अब ये प्रॉपर शेप है। ठीक है, और मैंने बताया था, अच्छा ये भी एंकर पॉइंट मिले नहीं है, दोबारा मैं पेन टूल सिलेक्ट कर रही हूँ। दोबारा आपने सिलेक्ट करके कुछ ड्रॉ करना है इसके आगे से ही, तो आप एंकर पॉइंट पर क्लिक करोगे और लास्ट एंकर पॉइंट से मिला दोगे। और कर्वेचर टूल तो इंशाल्लाह मैं कल ही बताऊंगी, आज ज्यादा ही हो जाएगा काम। बल्कि आप पेन टूल को भी भूल जाए, आप समझे आज पेन टूल भी नहीं आपने पढ़ा। ठीक है, आज बाकी सारे टूल्स पढ़े हैं, आप उनकी आज प्रैक्टिस करें, कल पेन टूल और कर्वेचर टूल पर बात करेंगे।